जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे देश में जो भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानी क्या है, वहां के वर्तमान में सीएम कौन है, गवर्नर कौन है या फिर वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, इन सभी के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ वीडियो में हम वहां पर लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा और विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, इन सभी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसा पीडीएफ आप चाहते हैं उस प्रकार का पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि हमारे देश में वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब अभी भी बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमारे देश में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब ये लोग ऐसे हैं जो कि सोए रहते हैं, बस अचानक से इनकी आंख खुलती है और फिर ये कहना शुरू कर देते हैं कि 9 है। तो फिर मैं आपको बता दूं, इस वर्ष 26 जनवरी से जो हमारे दमन और दीव, इसके अलावा दादरा और नागर हवेली 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, उनको अब मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर वर्तमान में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। तो ये आपको जरूर याद रखना है। अब आइए सबसे पहले जानते हैं केंद्र शासित प्रदेशों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चंडीगढ़, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। फिर आपका आ जाता है दिल्ली, तो दिल्ली हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा दमन दीव, दादरा और नागर हवेली। तो अब आपको ध्यान रखना है कि दमन और दीव, इसके अलावा दादरा और नागर हवेली, ये दोनों मिलकर के एक ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बाकी आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अरब सागर में आपको लक्षद्वीप मिलेगा। उसके बाद में आप थोड़ा सा और चलेंगे ईस्ट की तरफ तो एक यहाँ पर है एनम। उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा पौंडीचेरी। पौंडीचेरी के नीचे आपको मिलेगा कराईकल। और जब आप आ जाएंगे केरल में तो यहाँ पर आपको मिलेगा माहे। तो ये जो हमारे 4 जिले हैं, ये चारों मिलकर के पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अगला हमारा आ जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर है हमारा पूरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ से आप काउंटिंग कर सकते हैं। ये हमारा हो गया पहला, ये हमारा हो गया दूसरा, यहाँ पर है तीसरा, इसके बाद में ये है चौथा, फिर हमारा ये 5वां है, ये छठा है और उसके बाद में 2 और हैं। एक तो है जम्मू कश्मीर और एक हमारा है लद्दाख। तो इस प्रकार से हमारे देश में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आइए पहले इन केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल हैं या फिर प्रशासक हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं चंडीगढ़ की। तो याद रखिएगा बीपी सिंह बदनौर साहब यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं या फिर प्रशासक हैं। दिल्ली की बात करते हैं तो अनिल बैजल जी यहाँ के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से यहाँ पर वर्तमान में सीएम हैं। पुडुचेरी की बात करते हैं तो किरण बेदी यहाँ की उपराज्यपाल हैं और बी नारायण स्वामी कांग्रेस पार्टी से यहाँ के वर्तमान में सीएम हैं। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको कवारत्ती में मिलेगी। दिनेश्वर शर्मा यहाँ के प्रशासक हैं। फिर बात करते हैं अंडमान और निकोबार की, तो इसकी राजधानी आपको पोर्ट ब्लेयर में मिलेगी और देवेंद्र कुमार मिश्रा वर्तमान में यहाँ के प्रशासक हैं। तो इन सभी के नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं हम लोग एक एक करके अन्य राज्यों को डिस्कस करते हैं और मैप से उनकी लोकेशन भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल कौन हैं? तो मनोज सिन्हा जी वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जम्मू और कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। मई से लेकर के अक्टूबर तक की राजधानी होती है श्रीनगर, यानी कि यहाँ पर जो हमारे गर्मी की राजधानी है वह श्रीनगर है और ठंडियों में इसकी राजधानी चली जाती है जम्मू में। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मनोज सिन्हा को। फिर हम बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं आर के माथुर। कौन? आर के माथुर इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के। और लद्दाख की राजधानी आपको कहाँ पर मिलेगी? तो ये आपको मिल जाएगी लेह में। उसके बाद में इसके आप ठीक नीचे आएंगे तो ये है हमारा पंजाब राज्य। पंजाब राज्य की बात करते हैं तो राजधानी इसकी आपको चंडीगढ़ में मिलेगी। राज्यपाल यहाँ के हैं बीपी सिंह बदनौर जो कि प्रशासक भी हैं चंडीगढ़ के। इसके अलावा यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और ये हैं कांग्रेस पार्टी से।
पंजाब की बात करते हैं तो लोकसभा में यहाँ की 13 सीट है, राज्यसभा में है 7 सीट और यहाँ की विधानसभा में 117 सीट है। अगला हमारा राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो ये आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसकी राजधानियाँ भी 2 हैं। पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि समर कैपिटल इसकी है शिमला और इसकी विंटर कैपिटल का नाम है धर्मशाला। क्या नाम है? विंटर कैपिटल का नाम है धर्मशाला। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय, ये वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। वर्तमान में सीएम कौन है? तो जयराम ठाकुर जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं। लोकसभा पर यहाँ 4 सीटें हैं, राज्यसभा से 3 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में आपको 68 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला हमारा राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान राज्य की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको जयपुर में मिलेगी, जो कि हमारा यूनेस्को का एक धरोहर स्थल भी है। इसके वर्तमान में राज्यपाल हैं, इनका नाम है कलराज मिश्रा। क्या नाम है? कलराज मिश्रा जी यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं अशोक गहलोत जी और इनकी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। लोकसभा में यहाँ की 25 सीट है, राज्यसभा में यहाँ की 10 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 200 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला हमारा राज्य है हरियाणा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य की जो राजधानी है वह आपको मिलेगी चंडीगढ़ में, यानी कि पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी आपको मिलेगी चंडीगढ़ में। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। कौन? सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ पर वर्तमान में राज्यपाल हैं और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। कौन? खट्टर जी यहाँ पर वर्तमान में सीएम हैं और इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 90 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला हमारा राज्य है उत्तराखंड। तो ये आप देख सकते हैं उत्तराखंड, और उत्तराखंड का नाम आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर कुल मिलाकर के 2 राजधानियाँ हैं। पहली राजधानी यहाँ की कौन सी है? तो सर्दियों में इसकी राजधानी है देहरादून और अब इसकी समर कैपिटल के रूप में गैरसैंण को घोषित किया गया है। तो इसी वर्ष इसकी एक दूसरी राजधानी घोषित की गई है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। यहाँ पर वर्तमान में राज्यपाल की बात करते हैं तो बेबी रानी मौर्य यहाँ की वर्तमान में राज्यपाल हैं। बात करते हैं यहाँ के सीएम की, तो आप ध्यान रखेंगे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम हैं। लोकसभा की यहाँ पर 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 71 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको लखनऊ में मिलेगी। राज्यपाल यहाँ के हैं आनंदीबेन पटेल जी और वर्तमान में सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। तो योगी बाबा इस समय यहाँ के सीएम हैं और इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की आपको 80 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा में यहाँ पर 31 सीटें हैं, विधानसभा में यहाँ पर 403 सीटें हैं और विधान परिषद में यहाँ पर 100 सीटें हैं और इनकी पार्टी तो मैंने आपको बता दिया बीजेपी है। अगला राज्य है गुजरात। तो गुजरात की राजधानी आपको गांधीनगर में मिल जाएगी। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। कौन? आचार्य देवव्रत गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल हैं। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। कौन? विजय रूपानी भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान में गुजरात के सीएम हैं। लोकसभा में यहाँ की 26 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ की 11 सीट है और विधानसभा में यहाँ की 182 सीटें हैं। अगला हमारा राज्य है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको मिल जाएगी भोपाल में। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल थे लालजी टंडन जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो उसके बाद में उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, वह इस समय मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य कर रही हैं। सीएम की अगर हम लोग बात करते हैं तो मामा जी यानी कि शिवराज चौहान भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं। लोकसभा में यहाँ की 29 सीट है, राज्यसभा में 11 और यहाँ की विधानसभा में आपको 230 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला हमारा राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य की बात करते हैं तो इसकी भी आपको 2 राजधानियाँ मिलेंगी। एक राजधानी है मुंबई जो कि समर कैपिटल है और सर्दियों में इसकी राजधानी यानी कि विंटर में जो इसकी कैपिटल है वह चली आती है नागपुर में। तो ये आप याद रखेंगे। वर्तमान में अगर हम राज्यपाल की बात करते हैं तो भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ के राज्यपाल हैं और अगर बात करते हैं सीएम की तो सीएम यहाँ पर हैं उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी का नाम है शिवसेना। यहाँ पर आपको लोकसभा की 48 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा की 19 सीट है, विधानसभा की यहाँ पर 288 सीट है और यहाँ की जो विधान परिषद है उसमें आपको 78 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला हमारा राज्य है गोवा।
तो गोवा ये आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा सा राज्य है गोवा, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ में सीमा बनाता है। इसकी राजधानी आपको पणजी में मिलेगी। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी ये इस समय कार्यवाहक राज्यपाल हैं, क्योंकि जो गोवा के हमारे राज्यपाल थे जिनका नाम था सत्यपाल मलिक जी, वे चले आए हैं मेघालय में, तो इसीलिए ये पद रिक्त हो गया था। तो राज्यपाल यहाँ पर बन है इस समय भगत सिंह कोश्यारी। अभी नए राज्यपाल की नियुक्ति गोवा में नहीं हुई है। सीएम की बात करते हैं तो प्रमोद सावंत जी भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं। यहाँ की लोकसभा में आपको 2 सीट मिलेगी, राज्यसभा में मात्र 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में टोटल 40 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अगला राज्य कौन सा है? तो अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक की बात करते हैं तो राजधानी आपको बेंगलुरु में मिलेगी। राज्यपाल वर्तमान में है वाजुभाई वाला और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बी.डी. येदियुरप्पा और इनकी भी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीट है, राज्यसभा की यहाँ पर 12 सीट है, विधानसभा की 224 सीटें हैं और यहाँ की विधान परिषद में आपको 75 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है केरल। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मिलेगा केरल राज्य। इसकी राजधानी आपको मिल जाएगी तिरुवनंतपुरम में। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान जी और यहाँ के वर्तमान में सीएम है पिनरई विजयन। कौन? पिनरई विजयन, जिनकी पार्टी है CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये इनकी पार्टी है। यहाँ पर लोकसभा की आपको 20 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा की आपको 9 सीटें मिलेंगी और विधानसभा में यहाँ की 141 सीटें हैं। अगला हमारा राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वह आपको मिल जाएगी चेन्नई में। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित जी और वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं इडापड्डी के पलाना स्वामी जी। कौन? इडापड्डी के पलाना स्वामी जी वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं। लोकसभा में यहाँ की 39 सीट है, राज्यसभा में यहाँ पर 18 सीट है और विधानसभा में 234 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। बाकी इनकी पार्टी की बात करते हैं तो इनकी पार्टी है AIADMK यानी कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजागम इनकी पार्टी का नाम है। अगला प्रश्न है अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वह आपको मिल जाएगी अमरावती में। हालांकि 3 राजधानियां इनके द्वारा प्रस्तावित की गई हैं, लेकिन अभी ऑफिशियली वो राजधानियां नहीं बनी हैं, तो फिलहाल के लिए आप ध्यान रखेंगे कि अमरावती यहाँ की राजधानी है। राज्यपाल की बात करते हैं तो BB हरिचंदन जी यानी कि विश्वभूषण हरिचंदन जी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं और सीएम की बात करते हैं तो जगन मोहन रेड्डी, ये वर्तमान में सीएम हैं और इनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस। यहाँ की लोकसभा में आपको 25 सीट मिलेंगी, राज्यसभा में 11 सीट है, विधानसभा में 175 सीट है और विधान परिषद में आपको 58 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला हमारा राज्य है तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य की बात करते हैं तो राजधानी आपको मिल जाएगी हैदराबाद में, जो कि पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी। यहाँ की वर्तमान में राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन और यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन हैं? तो के चंद्रशेखर राव जी, ये वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं। इनकी पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति। क्या नाम है? तेलंगाना राष्ट्र समिति। यहाँ पे लोकसभा की 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीट है, विधानसभा में यहाँ पर 119 सीटें मिलेंगी और विधान परिषद में यहाँ की 43 सीटें हैं। अगला हमारा राज्य है छत्तीसगढ़। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी आपको मिल जाएगी रायपुर में। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री का यहाँ पे नाम है भूपेश बघेल। तो भूपेश बघेल जी जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। लोकसभा में छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 5 सीटें हैं और विधान परिषद में यहाँ की आपको 90 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला हमारा राज्य है बिहार। तो बिहार राज्य की बात करते हैं तो राजधानी आपको मिल जाएगी पटना में। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं तो राज्यपाल का नाम है फागू चौहान। कौन? फागू चौहान वर्तमान में राज्यपाल हैं और अभी जनता दल यूनाइटेड से नीतीश कुमार जी 7वीं बार बिहार के सीएम बने हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि 7वीं बार यहाँ पर इन्होंने बिहार के सीएम के रूप में शपथ लिया है। यहाँ पर लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीट है, विधानसभा की 243 है और विधान परिषद की यहाँ पर 75 सीटें आपको मिलेंगी। चलिए यहाँ से आपके लिए एक प्रश्न है, नीचे कमेंट में आप बताएंगे कि जो बिहार की विधानसभा है उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला हमारा राज्य है झारखंड। तो झारखंड की राजधानी आपको मिल जाएगी रांची में। राज्यपाल यहाँ के हैं द्रौपदी मुर्मू। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो हेमंत सोरेन जी यहाँ के वर्तमान में सीएम हैं। लोकसभा में यहाँ की 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 और विधानसभा में यहाँ की 81 सीटें हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्या नाम है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। अगला राज्य है उड़ीसा।
तो उड़ीसा की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको मिल जाएगी भुवनेश्वर में। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल जी यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो नवीन पटनायक जी यहाँ पर वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, विधानसभा में यहाँ पर 147 सीटें हैं। और नवीन पटनायक जी की पार्टी का नाम है बीजू जनता दल। क्या है? बीजू जनता दल। पश्चिम बंगाल अगला हमारा राज्य है, तो इसकी राजधानी आपको कोलकाता में मिल जाएगी। जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं और ममता दीदी वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं। और इनकी पार्टी का क्या नाम है? तो इनकी पार्टी का नाम है कांग्रेस। कौन सा? तृणमूल कांग्रेस इनकी पार्टी का नाम है। पश्चिम बंगाल राज्य से आपको लोकसभा की 42 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा की यहाँ से 16 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में आपको 295 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है सिक्किम। तो सिक्किम की राजधानी आपको गंगटोक में मिल जाएगी। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद जी और वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं प्रेम सिंह तमांग। क्या नाम है? प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग जी का एक नाम और है और उससे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रेम सिंह तमांग जी का एक और नाम क्या है। लोकसभा में यहाँ की 1 सीट है, राज्यसभा से भी 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 32 सीटें देखने को मिलेंगी। और प्रेम सिंह तमांग की बात करते हैं तो इनकी पार्टी का नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। क्या नाम है? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। अगला राज्य है असम। तो असम की राजधानी आपको मिल जाएगी दिसपुर में। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और सीएम का नाम है सर्बानंदा सोनोवाल। लोकसभा में यहाँ की 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 और यहाँ की विधानसभा में 126 सीटें हैं। और सर्बानंदा सोनोवाल जी की बात करते हैं तो इनकी पार्टी का नाम है भाजपा, यानी कि ये भारतीय जनता पार्टी से सीएम है। अगला राज्य है मेघालय। तो मेघालय की जो राजधानी है वह आपको मिलेगी शिलांग में। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक जी। मैंने आपको बताया था ये गोवा से आए हुए हैं। और वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं कोनराड संगमा। क्या नाम है? कोनराड संगमा। और इनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपल पार्टी। क्या नाम है? एनपीपी, यानी कि नेशनल पीपल पार्टी से मेघालय के सीएम है कोनराड संगमा। यहाँ पर लोकसभा की 2 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा राज्य की राजधानी आपको अगरतला में मिल जाएगी। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो बिप्लब कुमार देव वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं। लोकसभा में यहाँ की 2 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में यहाँ पर 60 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और बिप्लब कुमार देव की भी पार्टी है बीजेपी। अगला राज्य है मिजोरम। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा मिजोरम राज्य। मिजोरम राज्य की राजधानी आपको मिल जाएगी आइजोल में। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो पीएस श्रीधर पिल्लई वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो जोरमथंगा वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा में यहाँ की 1 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में आपको 40 सीटें देखने को मिलेंगी। और जोरमथंगा जी की पार्टी का नाम है मिजो नेशनल फ्रंट। क्या नाम है? मिजो नेशनल फ्रंट। अगला राज्य है मणिपुर। तो मणिपुर राज्य की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको इम्फाल में मिलेगी। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्लाह। कौन? नजमा हेपतुल्लाह जी वर्तमान में मणिपुर की राज्यपाल हैं। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। क्या नाम है? एन बीरेन सिंह वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं। यहाँ पर लोकसभा की 2 सीट है, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की यहाँ पर 60 सीटें देखने को मिलेंगी। और इनकी भी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। अगला राज्य है नागालैंड। तो नागालैंड की राजधानी आपको मिल जाएगी कोहिमा में। कहाँ पर? कोहिमा में इसकी राजधानी है। राज्यपाल की बात करते हैं तो RN रवि साहब वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो नेफ्यू रियो वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं। यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा से भी 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। बाकी नेफ्यू रियो जी की बात करते हैं तो इनकी पार्टी का नाम है NDPP, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। और आखिरी हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो ये आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य को। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो राजधानी आपको ईटानगर में मिल जाएगी। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है BD मिश्रा। कौन? BD मिश्रा जी वर्तमान में राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो पेमा खांडू जी वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं। यहाँ पर लोकसभा से आपको 2 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा में यहाँ की 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से एक कंप्रिहेंसिव वे में हमने जो भी आपके राज्यपाल, राजधानी, गवर्नर, लोकसभा, राज्यसभा इन सब की सीटें थी उन सभी के बारे में पढ़ लिया है। तो इसकी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप PDF को अपने अनुसार जनरेट कर सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
और जो हमारे करंट अफेयर्स के रिवीजन की सीरीज चल रही है उसका पहला वीडियो आज मैंने अपलोड कर दिया है। तो इसी प्रकार से हम लोग 20 से 25 वीडियो में पूरे 2020 के जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनका रिवीजन कर लेंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।